हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं आप सबको गॉड्स लव चैनल में वेलकम करता हूं और आज हमारी डिवोशनल सीरीज़ की 5th एपिसोड का दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल किया था और वो ये था कि आप क्या सोचते हैं पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 5 आयत के बारे में, जहाँ पर लिखा है, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि आप इस आयत के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसका जवाब दूँ। जब आप पैदाइश की किताब पहले बाब को पढ़ते हैं और 26 और 27 आयत को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे दिल की गहराई के अंदर वो पहचान जो है, जो खुदा ने हमारे अंदर रखी, जो खुसूसियात उसने हमारे अंदर रखी, वो एक परसोना हमारा बनाती है, एक पर्सनैलिटी बनाती है, एक शख्सियत बनाती है और वही हमारी पहचान बन जाती है। वो वहां पर थी, ठीक है, लेकिन शैतान उस सच्चाई को लेकर वो उसको एक अधूरी सच्चाई बनाकर हव्वा के सामने रख रहा था। ठीक है, शैतान ये चाहता था कि हम खुदा की नाफरमानी करें, लेकिन मोहब्बत में और भरोसे में नाफरमानी नहीं होती। आप क्या करते हैं, आप मिलकर जीते हैं, आप मिलकर चलते हैं। तो शैतान चाहता था कि उस बात पर शक करें, उस पुख्ता सच्चाई पर शक करें जो खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर, उनकी दिल की गहराई में रखी है। ठीक है, वो पुख्ता सच्चाई, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, जब पूरी पूरी काबिलियत के साथ खुदा ने जब दम फूंका ना हम इंसानों के अंदर, तो वो जो दम था उससे वो जिंदगी हमारे अंदर जारी हुई और वो जो एसेंस था खुदा का, वो जिसकी वजह से वो कनेक्शन आदम का खुदा के साथ था, वो एसेंस भी हमारे अंदर आया। ठीक है, अब शैतान क्या कर रहा था, वो उस पुख्ता सच्चाई को छेड़ रहा था। ठीक है, और उसने यही किया, वो उसको बिगाड़ रहा था और उसको बिगाड़ के एक झूठ बना के हव्वा के सामने रख रहा था। गोया वो इस तरह से पेश कर रहा था कि हव्वा को शक हो कि खुदा ने जो सच्चाई बताई है वो सच नहीं है, वो अधूरी सच्चाई है, और जो शैतान बता रहा है वो हकीकत है और पूरी सच्चाई है। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया। ठीक है, अब ये 6th वर्स है, 6ठी आयत है, और यहाँ लिखा है, उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। 7 आयत, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने पत्ते सिए और उनको पहन लिए, क्योंकि उनको पता चला कि वो नंगे हैं। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। ये हमारी 10 आयत है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ये होता है कि जो औरत है उसने देखा कि दरख्त खाने के लिए, दरख्त का जो फल है वो खाने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है और उसकी आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, पेट की हवस, आंखों की हवस और जिंदगी की शेखी, ये 3 वो चीज़ें हैं। ठीक है, ये वो 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आजमाए जाते हैं, और शैतान इन 3 चीज़ों को हमारे सामने एक प्लेट में रखता है। ठीक है, और वो फिर उस झूठ को फेंकता है। ठीक है, और फिर वो दिखाता है कि जो चीज़ें उसने तीनों हमारे सामने रखी हैं खाने में कितनी अच्छी हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम आजमाइश में गिर पड़ते हैं। तो ये पैटर्न है, ये एक ही तरीक़ेकार है शैतान के पास जिसको वो इस्तेमाल करता है। और उसने जब यीशु को आजमाया, आप लूका की इंजील 4 बाब के अंदर उसको पढ़ सकते हैं, जब उसने यीशु को 3 बार आजमाया तो वहाँ पर भी ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं। उसने यीशु को वो चीज़ें दिखाई, ठीक है, जो देखने में खुशनुमा थी, जो यीशु के लिए ज़रूरी थी। उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जा। अब यीशु ने रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन वो यीशु को वहाँ पर ही आजमा रहा था जहाँ पर यीशु किसी भी चीज़ को खुशनुमा समझ सकते थे, क्योंकि वो कामिल इंसान थे, कामिल खुदा होते हुए भी। तो आगे आप देखिए कि वहाँ पर वो क्या करता है, आगे चलकर वो क्या कहता है, आगे चलकर उसने हवा को जब बहकाया शैतान ने, तो क्या लिखा है, और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी अक्ल है ना, हमें लगता है कि हम कई बार हमें ये लगता है कि जब हम किसी बड़े काम को करेंगे ना,
चाहे वो दुरुस्त हो या ना हो, हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद ठहरेंगे और इसीलिए बहुत सारे लोग चालाक कहलाते हैं। वो कहलाते हैं कि बड़ा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा चालाक है, ये शातिर है, ठीक है? और ऐसा जो शख्स होता है वो खुदा से नहीं डरता, उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ नहीं होता और वहाँ पर खुदा वाली पाक हिकमत भी नहीं पाई जाती। वो हिकमत होती है जो परवर्स्ड होती है, जो बिगड़ी हुई होती है और जो शैतान की पार्टनरशिप में होती है, ठीक है? वहाँ पे लोग जो होते हैं वो कभी भी आज़ाद नहीं होते। ऐसे लोग जो होते हैं जो इस तरह की चालाकियों में जीते हैं, जो जिनको लगता है कि वो अपने गलत कामों से बहुत ज़्यादा अक्लमंद ठहरते हैं, वो लोग जो हैं वो कभी भी अक्लमंद नहीं होते। हकीकतन वो शैतान की तरफ से बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। ठीक है, लिखा है दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है। तो पेट की हवस, आँखों को खुशनुमा जो चीज़ नज़र आती है वो आज़माइश है। आप देखें कि यस्सु के सामने शैतान ने कहा कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अब देखने के लिए दुनिया की तमाम बादशाहतें बहुत खूबसूरत लगे, उनमें बहुत सारे जायबात होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एंड फिर आपके पास एक बड़ी फौज हो सकती है और आपके पास कई नौकर चाकर, सोना और बहुत कुछ हो सकता है, लोंडियाँ और बहुत सारे मुल्क जिन पर आप हुकूमत कर रहे हैं। तो दुनिया की तमाम बादशाहतें उसने यीशु के सामने रखी और यीशु ने वहाँ पर भी कहा कि खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। अब देखिए कि यही वो तीन चीज़ें शैतान यीशु के सामने भी रख रहे और आगे अकल बख्शने के लिए खुदा। अब यीशु अक्लमंद था, ठीक है, हकीकतन तौर पर, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और यीशु हलीम था, ठीक है, और हलीम शख्स जो होता है वो खुदा से डरता है और वो हिकमत से भरा होता है। अब क्या हुआ कि जब वो यीशु को हैकल की छत पर ले गए, उसने कहा अपने आप को यहाँ से गिरा दे। शैतान ने कहा कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तेरे बारे में लिखा है कि फरिश्ते तुझे थाम लेंगे। उसने कहा अपने खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। तो वहाँ से शैतान भाग गया और अक्ल बख्शने के लिए खूब है तो उसके फल में से दिया, ठीक है। अब हवा ने तोड़ लिया, ठीक है, क्योंकि हवा को लगा है कि ये मैं खाऊंगी तो बहुत जायकेदार होगा। उसने देखा है कि बड़ा अच्छा लाल लाल सेब है या कुछ भी, ठीक है, जो भी उस दरख्त पर लगा हुआ था बहुत अच्छा है, खाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी जब बाजार जाते हैं तो आप देखिए कि आप भी जब जाते हैं तो आप एक बड़ा खास किस्म का फल चुनते हैं। जब आप अमरूद को देखते हैं तो आप बड़ा स्पेशल किस्म का एक अमरूद ढूंढते हैं जो फ्रूट आपने लिया था उसमें से। जब आप सेब की बात करते हैं तो वहाँ पर भी यही होता है। तो हब्बा के साथ भी यही था, उसने देखा कि ये तो फल के ऊपर जो दरख्त लगा है ये बड़ा ही टेस्टी लग रहा है, तो आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ और फिर अक्ल बख्शने के लिए उसने कहा कि अच्छा जी, शैतान ने कहा है, उसने कहा कि साम कह रहा है कि इसकी वजह से मैं बच्चे और बुरे की पहचान को सीख जाऊंगी, मैं जो हूँ मेरी आंखें खुल जाएंगी और मैं बहुत समझदार हो जाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे और बुरे की पहचान का पता होगा। तो मैं इसको खाती हूँ क्योंकि मैं अक्लमंद बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये प्राइड ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी का गुरूर है, ठीक है, जहाँ पर हमें लगता है कि हम बहुत अक्लमंद हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि हम बहुत ही बड़े ख़ास लोग हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए, अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर आदम और हवा जो हैं वो अपने आप को अंजीर के पत्ते सीकर लुंगियाँ बनाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। वहाँ पर शर्मिंदगी थी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी। जब हम शर्मिंदा होते हैं तो हमें छुपना नहीं चाहिए खुदा से। जब हम गुनाह करते हैं तो वो वक्त होता है जहाँ पर खुदा अपने फजल को हम पर बरसाना चाहता है ताकि हम अपनी कमज़ोरियों में उसके फजल को मांग सकें और मजबूत हो सकें। लेकिन आदम और हवा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं, वो शर्मिंदा हुए, उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू किया। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स के अंदर इस बारे में लिख कर भेजिए कि खुदा जब उनको मिलने आए तो वो छुप रहे थे, वो शर्मिंदा थे, तो क्यों उन्होंने खुदा का सामना जल्दी नहीं किया? क्यों वहाँ पर उन्होंने उस मोहब्बत को दोबारा से याद ना किया जो खुदा की उनके साथ थी? मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में लिख कर भेजिए और मुझे आपके कमेंट्स का जो इस ताल्लुक़ से होंगे इनका भी इंतज़ार रहेगा और बाकियों का भी। चलिए मिलकर छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारा आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से हम आपके नाम को जलाल देते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमारे सामने वो पैटर्न्स रखे हैं जो शैतान इस्तेमाल करता है गिराने के लिए, जो उसने इस्तेमाल किया आदम और हव्वा को गिराने के लिए। आपका शुक्र करते हैं और आप हम आपकी रहनुमाई मांगते हैं इसी यीशु के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सब वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आप इसको पसंद भी करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।